राबिया मेरा इश्क है, सच्चा इश्क, और उसकी खातिर तो मैं रुखसार को जेल तो क्या कब्र में भी पहुंचा सकता हूँ। जिंदगी में हर तरह के हालात, हर तरह की बुलंदी और पुस्ती देखी है, लेकिन वो खुशी जिसकी मुझे आज तक तलाश थी वो आज मिली है। फवाद, आज शाम से पहले पहले मेरी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। फवाद, अभी रुखसार को कॉल करो और जो मैं कहती हूँ एज इट इज उसे वो बोलो। रूबी को भी धक्के मार मार के इकरार सर ने घर से बाहर निकाल दिया है। फवाद, जी मैम। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ ना, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तो वहीं पर था। मैं जब घर में एंटर होने लगा तो मुझे चीखों पुकार की आवाजें आने लगी घर से। उस रूबी के लिए जो चाहती थी कि तुम इस घर से। नहीं इकरार, तुम समझ क्यों नहीं रहे? रूबी गलत लड़की नहीं है, वो तो सिर्फ राबे की बातों में आ रही थी। क्या मैंने एक बार भी कहा तुमसे कि रूबी को घर से निकालो? मिस्टर राबिया, एक बहुत सीनियर वकील ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में मौजूद होगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। जाहिर सी बात है कि अगर तुम साथ होते तो हमारा प्लान एक्सपोज ना हो जाएगा। लेकिन मिस्टर राबिया, मैं आपको हालात की सलाखों के पीछे भी तो नहीं देख सकता ना। और एक राज की बात बताऊं फवाद, जी? जो शायर दिल से शायरी करता है ना, वो आने वाले हालात उसके पहले ही लफ्जों में ढल के कागज पर आ जाते हैं। तुमने कोई नया शेर लिखा? हाँ। लगता है ये हालात तुम पहले से अपने लफ्जों में ढाल चुके हो। जी मिस्टर राबिया, जिस वक्त आपकी कॉल आई थी कि आज गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, उस वक्त ये हालात जो मेरे दिल पे गुजरने हैं ये शेर में ही डल रहे थे। सुनाओ। तेरी याद में खुद को दुखड़े सुनाने लगे, बहाने बहाने से आंसू बहाने लगे। अब जाओ और रुखसार को खुशखबरी सुनाओ। चल। मैं आज बहुत खुश हूँ इकरार। जिंदगी में हर तरह के हालात, हर तरह की बुलंदी और पुस्ती देखी है, लेकिन वो खुशी जिसकी मुझे आज तक तलाश थी वो आज मिली है। जब मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर खुशी महसूस कर रही हूँ। और ये हाथ अब कभी नहीं छूटेगा रुखसार। यस मैम, फवाद साहब आए। उनको नीचे वेट करवाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। इकरार, एक कदम उठाया मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये करना था। अगर तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी। मैं समझा नहीं। वो एक न्यूज़ लेकर आया है मुझे सुनाने के लिए। मैं चाहती हूँ वो तुम भी सुनो। सही है। जी फवाद, क्या गुड न्यूज़ लाए हैं आप? वही मैम जो आपने हुक्म किया था। पुलिस राबिया रहमान को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। वेल डन फवाद। थैंक यू मैम। क्या? एक मिनट, ये कैसे हुआ है? सर वो एक्चुअली मैडम सरवत ने एक केस किया था। 3 नोटिस भेजने के बावजूद भी राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, तो अभी वो गिरफ्तार हुई हैं तो उनका छूटना मुश्किल है।
वो सब कुछ मिस राबिया के कहने पर इसलिए किया क्योंकि मिस सरवत राबिया जी को झूठे केस में फंसाना चाहती थी, और अगर मिस राबिया चाहती तो मिस सरवत को झूठे केस के इल्जाम में। बस बस, इतना ही काफी है। आई एम सो सॉरी इकरार, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मॉम ने पहले से राबिया के लिए एक ट्रैप तैयार कर रखा था। राबिया का थप्पड़ खाने के बाद जब मुझे इस केस के बारे में पता चला, मैं अपने सारे बदले लेने के लिए जज्बाती हो गई और तुम्हारी इजाज़त के बगैर ये कदम उठा लिया। रुखसार, तुम जरा कमरे में जाओ, मुझे फवाद से कुछ अकेले में बात करनी है। चलो अच्छा है, ये तो अंदाज़ा हो गया इकरार कि तुम्हारे दिल में राबिया के लिए अब भी कुछ हमदर्दी बाकी है, वो भी निकाल दूंगी। क्या करने वाले हो तुम लोग रुखसार के साथ? हंसो मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। प्लीज, अगर मैं रुखसार जी को ये बता दूं कि आप उनके साथ क्या करने वाले हैं तो शायद आपको अपना ही मुंह तोड़ना पड़ जाएगा। राबिया एक शैतानी जहन का वजूद है फवाद, उसकी हकीकत मुझ पर खुल चुकी है। समझा रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा उससे प्यार का पागलपन तुम्हें बर्बाद कर देगा। आप इसकी फिक्र मत करें इकरार साहब, और मुझे वैसे भी राबिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलबत्ता मैं तो किसी और से प्यार करता हूं। अब जो मैं शायरी करता हूं ना, वो तो रुखसार जी के नाम की है। जरा धीमे इकरार साहब, आइंदा के बाद नाम नहीं लेना अपनी जुबान से रुखसार का। अरे इकरार साहब, जितना आपके पास पैसा है ना, उतना दिमाग भी आपकी खोपड़ी में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कल तक तो तुम मुझे धमकियां देकर ये कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, और तुम्हारे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ रूबी के इश्क का भूत सवार था, और आज तुम रुखसार के प्यार में पागल हो रहे हो। तुम्हें तलाक चाहिए थे ना? तलाक चाहिए थे तुम्हें रुखसार से। मैं दिलाऊंगा तुम्हें तलाक। हाँ, उसे मैं अपने प्यार में इतना पागल कर दूंगा, इतना पागल कर दूंगा, वो तुम्हारे ये 100 करोड़ 350 करोड़ तलाकनामा तुम्हारे मुंह पे दे मारेगी। तुम्हारी नजरों के सामने मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चली जाएगी। आई एम सो सॉरी सर। वो एक्चुअली बात है कि आपने मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जोर का थप्पड़ मारना चाहता था, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी ज़ुबान खोली। आपने ना राबिया रहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आपको ये नहीं करना चाहिए था इकरार साहब, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राबिया मेरा इश्क है, सच्चा इश्क, और उसकी खातिर तो मैं रुखसार को जेल तो क्या कब्र में भी पहुंचा सकता हूं। और हाँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, और रुखसार जी के साथ जो कुछ होने वाला है ना, यकीनन
आपकी नज़रों से पर्दा ज़रूर उठ जाएगा। और वैसे भी रुखसार जी से बदला लेना तो राबिया जी की सेकंड प्रायोरिटी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी हमेशा से आपका और रूबी जी का घर बचाना था। जो कदम उन्होंने आज उठाया वो कदम तो बहुत पहले उठा सकती थी। सो बी काम and look forward what happens next. I hope you got my point. हेलो आयजा, तुम कहाँ हो? मैं आपके ऑफिस में। मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने भी मैगजीन्स, ब्लॉग्स और अखबारात हैं, जिनको भी जानती हो सबको इत्तला कर दो कि चौधरी प्रोडक्शन की तरफ से एक केस में राबिया की गिरफ्तारी हुई है। जी? इस वक्त वो हवालात में है। मुझे सुबह तक हर अखबार, हर ब्लॉग, हर मैगजीन में राबिया की तस्वीर नजर आनी चाहिए। जी जी मैम, लेकिन केस की डिटेल्स क्या हैं? क्या ये जानना ज़रूरी है? मैम, रिपोर्टर सारी डिटेल्स पूछेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो राबिया से हवालात में तरह तरह के सवालात करेंगे और शायद उसको मेंटली टॉर्चर भी करें। और शायद आप भी यही चाहें कि ऐसा हो। तो सुनो, अब जितनी जल्दी हो सके ये न्यूज़ ऐसे ब्रेक करो कि पूरे मुल्क में वायरल हो जाए। डोंट वरी मैम, हो जाएगा। वाह, एक थप्पड़ राबिया रहमान को इतना महंगा पड़ सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज अगर तुम बहादुर बन गई ना, तो जिंदगी की उन फजाओं में उड़ने के काबिल हो जाओगी जहां हर लड़की नहीं पहुंच सकती। मैं तुम्हें बहुत बुलंदी पे देखना चाहती हूँ। आज तुम्हारी आजमाइश है रूबी, और ये इम्तिहान तुम्हें हर हाल में पास करना है। और हाँ रूबी, जब मैं वापस लौटूं तो मुझे तुम्हारी आंखों में एक बहादुर रूबी चाहिए। समझ गई ना? ठीक है, ठीक है, मैं नहीं डरूंगी राबिया से, मैं आज नहीं डरूंगी। हाँ हाँ, आप सारी बात लिख लीजिए, कोई बात रह ना जाए। मैडम सरवत ने अपने मरने से कुछ टाइम पहले राबिया रहमान पे केस किया था। राबिया रहमान ने मैडम का ऑन शूट ड्रामा अधूरा छोड़ दिया था और आगे लिखने से भी इनकार कर दिया था, जिससे मैडम सरवत को 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन ये केस मैडम सरवत की वफात के साथ ही बंद हो गया। लेकिन अब चौधरी प्रोडक्शंस ने फैसला किया है कि ये केस दोबारा खोलें, और अब राबिया रहमान गिरफ्तार हो गई है। और हाँ,
अब वो जेल से बाहर नहीं आने वाली जब तक वो 3.5 करोड़ अदा ना कर दे। अब पुलिस स्टेशन में आपको बता चुकी हूँ, जाइए वहाँ मालूमात करें इस केस के बारे में। और राबिया रहमान से मालूम करें कि उसका इस केस के बारे में क्या कहना है। मगर इतना याद रखें, मिर्च मसाला बहुत होना चाहिए आपके आर्टिकल में भी और उन सवालों में भी जो आप राबिया रहमान से सवाल करेंगे वहां जाके। शुक्रिया। क्या मिस रुखसार जानती है ये सब? फवाद अभी रुको, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी कॉल्स करनी है, वक्त कम है और काम ज़्यादा। जी राना साहब, कैसे आप? हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ को नोट करें। आज राबिया रहमान गिरफ्तार हो गई हैं उस केस के सिलसिले में जो चौधरी प्रोडक्शन की तरफ से हुआ था। ओह माय गॉड, ये तो बाकायदा रुखसार जी का मोहरा है, दुश्मन पार्टी की है ये तो। इकरार, तुम परेशान हो? रुखसार मेरी बात गौर से सुना। राबिया के खिलाफ जो भी केस है प्लीज उसे वापस ले लो। ये तुम कह रहे हो इकरार? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ और तुम्हें ये करना होगा। अचानक से राबिया के लिए हमदर्दी? हमदर्दी मैं फुट यार। रुखसार, तुम सिर्फ राबिया को जानती हो, उसके इरादों को नहीं। मैं जानता हूँ उसके इरादे, क्योंकि कल तक मैं तुम्हारे खिलाफ था और उसके साथ था, और कुछ इरादे उसने मेरे साथ शेयर किए हैं। प्लीज मेरी बात मानो, केस वापस ले लो। क्योंकि रुखसार, तुम नहीं जानते राबिया को तो वो क्या कर सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कुछ बहुत गलत कर सकती है तुम्हारे साथ। प्लीज। वो कुछ नहीं कर सकती इकरार। अगर कुछ कर सकती है तो बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकता तुम्हें रुखसार, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। उसके खिलाफ जो भी केस है वो वापस ले लो, उसे जेल से रिहा करो प्लीज। मैं ऐसे नहीं करूंगी इकरार। बहुत जख्म खाए मैंने राबिया से। पहली बार मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल रहा है। मैंने कोई एक थप्पड़ नहीं खाया राबिया से। तुम्हें याद है जब मैं अमेरिका से वापस आई थी तो तुम्हारे ही ड्रामे के शूट पर राबिया ने मेरे चेहरे पर गरम चाय गिराती थी। कितनी बदनामी हुई थी मेरी इकरार। मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया उसने। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। इकरार, ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। यार, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। तो तुम उठ के क्यों आई हो बिस्तर से? चलो अंदर चलो। जी बिल्कुल, आप इसको जहाँ जहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं कर दें। ये हर जगह वायरल होनी चाहिए। और हाँ, राबिया रहमान के पास भी जाएं। उसके हवालात में फ़ोटोज़ लेना बहुत ज़रूरी है, समझ गए? ओके। हाँ, तो अब बोलो, क्या कह रहे थे? रुखसार मैम जानती हैं कि आप ये सारी न्यूज़ वायरल कर रही हैं। उनके हुक्म पर ही सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है राबिया रहमान से? हमदर्दी और मुझे? मेरी तो अपनी अज़ली दुश्मनी है राबिया रहमान से। और शायद रुखसार मैम ने आपको ये नहीं बताया कि वो इस केस के बारे में जानते ही नहीं थी। ये केस तो मैडम सरवत ने करवाया था और वो फाइल मुझे उनके पर्सनल कैबिनेट से मिली थी। वो जो राबिया रहमान ने थप्पड़ मारा था ना, उसी के जवाब में ये केस मैंने ही रुखसार मैम को दिया था। ओह रियली? ओह यस।
एक्सक्यूज मी। राबिया रहमान अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। इस स्क्रिप्ट में एक लफ्ज भी चेंज नहीं होना चाहिए, सारा गरूर मिट्टी में मिल जाएगा।